हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे व्यूअर। आज हम एक नया चीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वह है कैलकुलेशन मैजिक सीरीज, यानी मैथ का जादू। और इस मैथ के जादू में आपको कैलकुलेशन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे अपने कैलकुलेशन को फास्ट करें। और इस क्रम में पहली बार आज हम आपको स्क्वायर करने के लिए सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे। आमतौर पर बहुत सारे स्टूडेंट को 20 तक 20 तक स्क्वायर करने के लिए तो आता है, लेकिन जैसे ही उसके बाद अगर कहीं जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन में कि 33 का स्क्वायर क्या होगा, 57 का स्क्वायर क्या होगा, 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो हाथ रुक जाता है, पेन रुक जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग देखेंगे और एक जादू सीखेंगे। और आज से एक जादू सीखने के बाद भी आप अपने को जादूगर कह सकेंगे। देखिए यहाँ पे कितना आसान है। आज हम लोग लेकर चलते हैं एक संख्या, जैसे मान लिया जाए वैसी संख्या लेकर चल रहे हैं जिसके इकाई अंक पे 5 हो। पहली बार, क्योंकि इस दुनिया में, इस जादू की दुनिया में सबसे आसान जादू आज आपको सिखाने वाला हूं। इसे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आप देख रहे हैं एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई अंक पर ये यूनिट प्लेस, ये यूनिट और ये क्या है, टेंथ है। यानी यूनिट इकाई अंक पर 5 है और दहाई अंक पर 3 है। तो किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक पे 5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 डिजिट 25 आना तय है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद देखेंगे कि दहाई पर कौन सा अंक है, 3 है। अब 3 के बाद गिनती में आगे कौन आता है, तो 4 आता है। 3 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इस तरह से 35 का स्क्वायर निकल कर आ गया। चंद सेकंड में आप देख रहे हैं कि 1225 आ गया। अगर आप देखिए पहली बार में नहीं सीखे, दोबारा देखिए, जादूगर को देखिए यहाँ पे और जादूगर बनिए। 45 का स्क्वायर निकालना है, इकाई अंक पे 5 है, लास्ट में स्क्वायर करने पे 25 आएगा। अब 4 के बाद गिनती में कौन आता है, 5, इन दोनों को गुना कर देंगे, कितना आ गया, 20 तो 25। समझ में आ रहा है। अब आप देखिए, आप सामने में कैलकुलेटर रखिए और देखिए कि 55 का स्क्वायर क्या होता है। तो 55 का स्क्वायर देखेंगे, लास्ट में 25। आप देख रहे हैं कि 5 के बाद गिनती में 6, 5 को 6 से गुना करेंगे, 3025। अगर आप आपसे कोई पूछे कि 85 का स्क्वायर बताइए, आप बड़े आराम से बता सकते हैं 25। और 8 को किससे गुना करेंगे, 9 से 8 गुना 9 कितना है, 72। आप देख रहे हैं कितना आसान आप जादू सीख चुके हैं। ये कैलकुलेशन के सीरीज का ये पहला क्लास है। हम आपको बहुत सारे कैलकुलेशन जो मैथ में जरूरत पड़ती है, जहां पे आप रुक जाते हैं, जहां पे आपको आगे सोल्व करने का मन नहीं करने लगता है, इन कैलकुलेशन के वजह से हम आपको कैलकुलेशन को आसान करने का एक सीरीज हम चला रहे हैं, जिसका ये पहला आज क्लास है। आशा है कि आपको ये बात बहुत समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगला चीज लेकर चलते हैं कि अब अगर मान लिया जाए कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर निकालना है, 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 75 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 का लास्ट में 5 है, आप देख रहे हैं इकाई में 5, यूनिट प्लेस पे 5, 5 का 25, 7 को किससे गुना करेंगे, 8 से, कितना है, 56, 25। आप हमसे पहले आप निकाल सकते हैं, केवल आपने ये चीज को ध्यान दिया होगा तो कितना आसान है। चलिए अब हम अगला देखते हैं कि इसे निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। आज हम वैसे संख्याओं को आपके सामने दिखा रहे हैं जिसके इकाई अंक पर 5 है। अगर इसके बाद भी अगर समय बचेगा तो दूसरे संख्याओं का भी हम आपको बताएंगे। जैसे मान लिया जाए कि 35 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, आप देख रहे हैं कि कितना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कि 3, अब यहाँ पे 3 है, 3 को किससे गुना करना था, 4 से गुना करना था, यानी 3 चौका कितना आया, 1225। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको ये ध्यान देना है, दूसरा तरीका बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये समझ में आ गया कि तो 2 अंक के किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25।
तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 25 का यहाँ पे 5 लिखेंगे, 25 का यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। कैरी कितना बचा, 2। अब आपस में इन तीनों को गुना करेंगे, 3 और 5 गुना 3 15, 15 15 गुना 30 और 30 और 2 32, 32 का 2, हाथ में कैरी कितना, 3। आप देखें यहाँ पे, अब 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए दूसरा एग्जांपल, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 5, कैरी कितना, 2। अब यहाँ पे आपस में गुना करेंगे, सबको गुना कर देंगे, 5 चौका 20 दूना 40, 40 और 2 42 का 2। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 4 कितना आया, 20। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो देखिए यहाँ पे दूसरा जादू, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे मान लिया जाए कि अगर 53 का स्क्वायर निकालना है, 53, 3 का स्क्वायर 9, 9 का कितना रखेंगे, 9, लेकिन 2 डिजिट में रखना है। 5, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 डिजिट में रखना है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 09 रखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब इनको आपस में गुना करेंगे, 5 गुना 3 15, 15 गुना 2 30, 30 का यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 ये आया है। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 बचे 25 और 3 कितना आया, 28। ये बात आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार देखिएगा। अगर मान लिया जाए कि 67 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 का स्क्वायर आप देख रहे हैं 49, 49 यहाँ पे कितना रखेंगे, कैरी कितना हुआ, 4। अब देखेंगे इन सबको आपस में गुना कर देंगे, 7 गुना 14, 14 को 6 से गुना करेंगे, 14 छक 7 छक 42 गुना 84, 84 और 4 88, 88 का यहाँ पे 8, कैरी कितना आया, 8। अब 6 छक 36 और 8 44, यानी कितना आया, 4489। ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये आपका 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का तरीका है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि और आगे की संख्याओं का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। अब जैसे 3 डिजिट में देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि 105 का स्क्वायर कितना होगा, 105, आप देख रहे हैं कि इकाई अंक पे कितना है, 5 है, यानी यूनिट प्लेस पे 5 है, लास्ट में स्क्वायर निकालेंगे तो 25 होगा ही। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 10 है, 10 को कितना से गुना करेंगे, 1 बढ़ाकर गुना करेंगे, 10 को 11 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 110। ये बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि 115 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो 115 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर है, लास्ट में 25 आएगा, 11 को किससे गुना करेंगे, 12, 11 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा। 12 को 11 से गुना करेंगे कितना आएगा, 132 आएगा। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 125 का स्क्वायर को देख लेते हैं, इकाई अंक पे कितना है, 5 है, लास्ट में कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, अब 12 को 13 से गुना करेंगे, 12 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 156 आएगा। तो इस तरह से ये कितना आया, 156 25। इसके दूसरे तरीका भी हम बताएंगे, लेकिन आज की क्लास में, जादू की इस क्लास में ज्यादा नहीं बताएंगे, कम जादू सीखिए लेकिन स्पष्ट सीखिए, ताकि आपको एक क्वेश्चन भी आप जादू का सीख जाए तो आप कह सकें कि हम जादूगर हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको आशा है कि ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कल हम दूसरा तरीका बताएंगे आगे के सेशन में, लेकिन इसके लिए शर्त है कि 1 से लेकर 20 तक के सभी संख्याओं का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। हालांकि 15 तक के स्क्वायर सबको पता होता है, लेकिन 16, 17, 18 और 19 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। तब जाकर आपको इस सारा सेशन अच्छा लगेगा, आपको समझने में सुविधा होगी। तो चलते हैं। तो अगर जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, PRAWEEN, प्रवीण सर रिसर्च सेंटर, प्रवीण सर रिसर्च सेंटर, ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें और उनको हमारे इस कैलकुलेशन सीरीज का हर वीडियो उनके तक पहुंच जाए। इसलिए हमारा जो मिशन है कि हर व्यक्ति तक पहुंचना, इस जादू को सिखाना, तो आप लोग जरूर हेल्प कीजिएगा। ठीक है, आशा है आप इसे जरूर लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया तरीके से। आपको ये
स्क्वायर सिखाने के क्रम में। उसके बाद कई तरह के मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बताया जाएगा, बहुत सारे जो ऐसे जादू हैं वो आपको इसमें कराया जाएगा। इसके लिए अलग सीरीज चल रहा है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।